सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में। और आज हम एपिसोड नंबर 8 लेकर के आए हैं इस C++ के ट्यूटोरियल का। तो अभी तक हमने बेसिक देख लिया, अब हम थोड़ा सा अब अपने इस ट्यूटोरियल को अपग्रेड करेंगे और आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में या फिर आपके आगे आने वाले कोड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना पड़ेगा और ट्राई करना कि पूरा एक तरीके से देख सको। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जैसा कि यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। हम सब ने मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, हम 10th तक तो ऑलरेडी मैं ये मान के चल रहा हूँ सभी के पास मैथमेटिक्स था, 11 12th, और अगर तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आई गेस 12th में भी तुमने मैथमेटिक्स लिया ही होगा। तो हम सब उसमें अलजेब्रा पढ़ते थे। अलजेब्रा में हम कुछ वेरिएबल्स लेते थे और हम उनके बीच में ऑपरेशन करते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपेयर करते थे वेरिएबल्स को। तो कुछ उसी प्रकार की चीज़ें हम इसमें भी करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक सिंबल होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में आएंगे। दूसरा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। अगर हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या उनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, या फिर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस, तो फिर उसमें आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। तीसरा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल, अगर हमें उनके बीच में लॉजिक निकालना होता है। लॉजिक इन द सेंस कि आपने एंड और नॉट सुना होगा, जैसे कि अब दो वेरिएबल्स हैं कि पहला ट्रू है दूसरा ट्रू नहीं है, पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। चौथा जो आता है वो बिट वाइज ऑपरेटर होता है। हमारे कंप्यूटर में, हमारे प्रोग्रामिंग में बिट्स होती हैं, तो अगर आप बिट्स के बीच में अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप उसमें बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हो। लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर में ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है। क्या होती है हम आगे देखेंगे जब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको मुझे पहले ही रखना चाहिए था बट मैंने क्या किया, इसको लास्ट में रखा है। कोई बात नहीं, हम इसको पहले ही पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि आपकी वैल्यू किसी भी चीज़ में असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के ऑपरेटर हैं। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट है। बिट वाइज भी है, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम असाइनमेंट करेंगे, फिर अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। बिट वाइज के बारे में मैं क्या जो होगा वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने आईडीई की तरफ। और ये आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल तो आई गेस आपने पढ़ लिया होगा। और एक हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ऑपरेटर्स। ये अभी भी हम ज़ीरो, अब बिगिनर वाले फोल्डर में ही बनाना, क्योंकि वहाँ पे हम अभी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक, एक नई फाइल बनाते हैं, इसको हम लिखेंगे 04 operators.cpp। तो इनकेस अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा मेरे गिटहब रेपोजिटरी का, वहाँ पे आप इस फोल्डर को एक्सेस करके यहाँ से फाइल ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने कोड का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमारे पास में है, यूजिंग नेम स्पेस std int main। ठीक है, इतना बेसिक सामने लिख लिया। सो नाउ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किस ऑपरेटर की? वी आर टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर फर्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं, मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब जो भी मैं लिखना चाहूँ वो मैं आपको यहाँ पे लिख सकूँ ताकि आप इस नोट्स को एक्सेस कर सको। ठीक, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या होता है, वेरिएबल्स में हमारी वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि हम जो वेरिएबल डिफाइन करते थे तो वो इंट एक्स, अगर सपोज करो मैंने डिफाइन किया, अगर मुझे एक्स में कोई वैल्यू डालनी होगी तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा और मैं 12 इसमें वैल्यू डाल दूंगा। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हम उनमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी मैं, अगर मैंने एक्स पे 12 रखा है, मैं कुछ देर बाद अगर मैं चाहूँ तो एक्स की जगह पे 20 भी डाल सकता हूँ, तो अभी एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ऑपरेंड और ऑपरेटर आपको पता है। ऑपरेटर मतलब ये जो कि इक्वल वाला साइन है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो साइन होता है वो होता है इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल साइन जो लगाते हैं वो। ठीक, तो
जो ऑपरेंड या फिर वेरिएबल होता है वो ऐड हो जाता है लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर, मतलब जो लेफ़्ट साइड जो ऑपरेटर है उसमें आपके ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो होगी उसमें जाके मिक्स हो जाएगी। जैसे x इज़ इक्वल टू 20 हमने कर दिया, तो इसमें क्या है, x जो है वो एक वेरिएबल या फिर ऑपरेंड है और जो इक्वल टू है वो क्या है आपके पास एक ऑपरेटर है, और इसकी 20 जो वैल्यू है ये आपकी x में जा करके कॉपी हो गई। तो हम जब भी x लिखेंगे तो वो आपकी वो 20 यूज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास C++ में बहुत अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर आए, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इक्वल ऑपरेटर होता है जिसको हम वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं। दूसरा होता है प्लस इक्वल टू, ठीक। तीसरा होता है माइनस इक्वल टू, फिर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, ठीक। डिवीज़न और असाइनमेंट, तो इसका मतलब क्या है, आप एडिशन कर रहे हो प्लस आप क्या कर रहे हो, असाइनमेंट भी कर रहे हो, ठीक। इसका मतलब क्या है, आपने सब्सट्रैक्शन किया और आपने असाइनमेंट भी कर दिया, ठीक है। और नीचे वाले का मतलब क्या है, आपने मल्टीप्लिकेशन किया और असाइनमेंट कर दिया, ठीक। इसका मतलब क्या है, आपने डिवीज़न किया और असाइनमेंट कर दिया, ठीक। तो ये इस प्रकार का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ही बेसिक्स है। अब ये जो चार प्रकार के, ये चार प्रकार के, इनको हम थोड़ा सा भी टाइम देते हैं। जब हम एक अर्थमेटिक ऑपरेटर करते हैं उसके बाद फिर हम इनको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे दो पॉज और हम चलते हैं अपने दूसरे की तरफ, जो कि मेरे पास में क्या है, दैट इज़ हमारा सबसे बेहतरीन अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक, दिस इज़ द स्पेलिंग ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, और आपका इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। आपने ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मॉड्यूलस तक तो आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं, बट ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस को हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। ये आपने नहीं पढ़े होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल वाइज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक बात। चलो फिर असाइनमेंट ऑपरेटर हम करते हैं। तो लेट अस सपोज मुझे दो नंबर्स हैं, मैं दो नंबर डालता हूँ यहाँ पे। मैंने इंट डाला num1, जो कि है हमारे पास में, लेट सपोज करो 20, और इंट num2 है जो कि हमारे पास है 10, ठीक। हम इन दोनों के बीच में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो अगर मुझे एडिशन करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे मैं प्रिंट कर दूंगा। मैं एक अलग से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ रिजल्ट। तो अगर मुझे रिजल्ट में कोई वैल्यू डालनी है तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, num1 इंटू num2, या फिर पहले ऐड कर देते हैं num1 प्लस num2। मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिशन कर दिया दोनों नंबर्स का, और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ रिजल्ट को जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना, अब मैं इसको बिल्ड करते हैं, हम इसको बिल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। लेट्स रन दिस कोड, और ./04 operator.exe। तो जो हमारे पास जो रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी, दैट इज num1 प्लस num2, और वो हमारे पास 30 वैल्यू हमारे पास में आ गई, दैट इज 20 प्लस 10, आई गेस दिस इज अ 30 करेक्ट वन, ठीक। यही अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो यू कैन जस्ट यूज़ मल्टीप्लिकेशन साइन, और अब आप इसको फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। तो लेट्स Ctrl+Shift+B, और ये बिल्ड होना शुरू होगा, ये चल जाएगा। रन करेंगे तो 20 इंटू 10 यानी 200, ठीक। अब आपने मॉड्यूलस और डिवीज़न ऑपरेटर पढ़ा। डिवीज़न का मतलब क्या है, जब आप num1 से num2 डिवाइड करोगे, यानी आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो 20 डिवाइड बाई 10। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा इसका, सिंपल सा 0, कि 10 2 ज़ा 20। बट जब आप मॉड्यूलस जब आप डालते हो, सॉरी, इसमें क्या आएगा, 10 2 ज़ा 20, तो यानी आपको 2 यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, जो भी उसका आंसर होगा। बट जब आप मॉड्यूलस यहाँ पे डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे मॉड्यूलस डालता हूँ, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि आप इसका रिमाइंडर दे रहे हो, ठीक। सपोज करो मैं इसको 21 कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराना चाहूँ ना, num1 मॉडुलस यानी 21 मॉडुलस 10, तो 21 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो उस टाइम पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, तो मॉडुलस उस चीज़ को स्टोर करता है, ठीक। बिल्ड होने के बाद में एंटर दिस, और इसको एक बार रन करो, तो देखो आंसर हमारे पास कितना आया, 1, जबकि डिवीज़न में आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा, क्योंकि वो हमारी वैल्यू है, ठीक है। ये इतना क्लियर है आपके पास बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कि डिवीज़न कैसे होता है वगैरह वगैरह। मॉडुलस और डिवीज़न में इतना छोटा सा डिफरेंस है।
प्लस। अब मेन चीज़ पे आते हैं, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, ठीक, जो कि होता है प्लस प्लस। तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं उनका बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐड वन, जो भी वैल्यू हो उसमें आप एक वैल्यू ऐड कर दो। डिक्रीमेंट में भी क्या होगा, आप डिक्रीमेंट में माइनस माइनस मतलब आप उसकी वैल्यू में एक वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास नम 1 की वैल्यू है। मैं चाहता हूँ इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, तो मैं अगर इंक्रीमेंट करवाना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, सी आउट प्लस प्लस नम 1। ठीक, इसका मतलब क्या है कि भाई जो नम 1 की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट करो और उसके बाद में क्या कर दो, उसकी जो भी वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर दो। तो अब देखना हमारे पास नम 1 कितना है, 21, और हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करके इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो जिसकी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, तो पहले इस बार टर्मिनल क्लियर कर देते हैं और उसके बाद अगर इसको रन करते हैं तो देखना 122 वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि जो रिजल्ट पे भी हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ और अब इसके बाद अगर हम रन करें तो देखो 22 वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इसने एक चीज़ यहाँ पे इंक्रीमेंट करी है। अब इंक्रीमेंट में मैंने देखो यहाँ पे प्लस प्लस नम 1 लगाया, अगर मैं इसके बाद में प्लस प्लस नम 1 लगा दूँ तो क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं जो नम 1 है उसके अगर मैं बाद में अगर मैं प्लस प्लस लगा दूं तो फिर क्या होगा। तो ये नम प्लस प्लस नम 1 क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि नम 1 इज इक्वल टू नम 1 प्लस 1, ये कर रहा है नम 1 प्लस 1। अब इसमें पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी होगा उसमें पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर होता है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर मैं पोस्ट फिक्स की बात करूं तो पोस्ट फिक्स का मतलब है कि जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया उसके बाद में अगर आप ए प्लस प्लस लगा रहे हो। ठीक, और जो प्रीफिक्स का जो मतलब होगा उसका मतलब क्या होगा कि आप वेरिएबल से पहले आप लगा रहे हो। ठीक, तो एक बार मैं इसको ऐसे कमेंट में डालता हूँ ताकि हम जो इसमें लिखते रहे ना, मल्टी लाइन कमेंट। ओके, ये देखो, अब जब यहाँ पे ए प्लस प्लस है और इधर प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या है। तो सपोज करो अगर मैं पोस्ट फिक्स की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ और पोस्ट फिक्स में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए इज इक्वल टू 10, और मैं ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ए की जगह पे क्या हो जाए, ए प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है कि पहले वैल्यू को यूज़ करो। ठीक, यूज़ द वैल्यू, use the existing value and then after perform increment। ठीक, ये पोस्ट फिक्स का मतलब है। प्री फिक्स का मतलब क्या है, प्री फिक्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट परफॉर्म इंक्रीमेंट देन यूज द वैल्यू, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसको उदाहरण के तौर पे हम ऐसे देखते हैं। मैं इसको पहले यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ से सिंपल ऐसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कोई चीज़ चल रही है। लेट अस सपोज मैंने एक काउंट ले लिया, इंट काउंट इज इक्वल टू, काउंट की मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, सपोज करो 6। ठीक है, काउंट मैंने 6 डाल दिया। एक मैंने और वेरिएबल ले लिया है टोटल। ठीक, टोटल मैंने वैल्यू ले लिया। मैं चाहता हूँ कि टोटल के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो जाए, काउंट प्लस प्लस। ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग पोस्ट फिक्स। और मैं यहाँ पे सी आउट किसको, मैं दो चीज़ें सी आउट करूँगा। पहला तो मैं सी आउट करूँगा टोटल, जो टोटल वैल्यू होगी, यानी कि ऐसे टोटल, और उसके पहले मैं क्या सी आउट करूँगा, आई विल प्रिंट सी आउट व्हाट, काउंट, जो काउंट की जो वैल्यू होगी। ठीक है, काउंट। ओके, ठीक, मैं दो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। देखो क्या वैल्यूज़ आएंगी आपके हिसाब से, जो मेरी वैल्यूज़ आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखो काउंट मेरे पास 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और टोटल में मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पोस्ट फिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेट। तो टोटल में क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, उसको इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू हमें दे दो। तो इस हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो मेरी उसमें 7 आनी चाहिए। ठीक, तो ये देखो, अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे करेंगे और मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पे सरप्राइजिंगली मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। काउंट में मुझे क्या मिल रहा है, काउंट आई एम गेटिंग 7 एंड द टोटल आई एम गेटिंग दैट इज 6। अब ये क्या बकवास है, ये क्या गड़बड़ है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये क्या गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इधर। ठीक है, कैसे, देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने बोला टोटल काउंट प्लस प्लस, मीन्स इसका मतलब ये होता है
कि भाई साहब आपने इसको पोस्ट फिक्स किया और हमने पोस्ट फिक्स की डेफिनेशन ये पढ़ रखी है कि यूज़ द वैल्यू एंड देन आफ्टर परफॉर्म द इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि काउंट की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, इस समय जो हमारे पास काउंट की वैल्यू है दैट इज 6, उसका आप इस्तेमाल कर लो और उसकी वैल्यू क्या डाल दो, टोटल में डाल दो। तो इस जगह पे जो हमारे पास में जो टोटल की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास में क्या आ गई, 6। बट जैसे ही उसने 6 यूज़ कर लिया, उसने क्या किया, फटाक से अपना इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया और इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते ही उसने काउंट की वैल्यू क्या कर दी, काउंट प्लस 1, और वो काउंट प्लस 1 जाके वहाँ पे स्टोर हो गया। तो इसके बाद जब भी तुम काउंट की वैल्यू देखोगे तो काउंट की वैल्यू आ जाएगी 7 और जो टोटल की वैल्यू है दैट इज़ ऑब्वियसली 6। ठीक है, समझ गए। बट अगर मैं यही चीज़ इधर की बजाय मैं ऐसे कर दूँ, ठीक, और एक बार हम काउंट की वैल्यू यहाँ पे जाके एक बार इधर भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, इससे हमें पहले और आखिरी वाली वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी। तो एक बार बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आएगा। अब देखना, मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ किया है। व्हाट आई हैव यूज्ड द प्रीफिक्स वैल्यू। तो एक बार अपने टर्मिनल को फटाक से क्लियर कर देते हैं और अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखना, पहले हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी थी, ये वाला जो लाइन नंबर 47, उससे मुझे काउंट की वैल्यू मिली 6, दैट इज़ परफेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट, मीन्स पहले आप इंक्रीमेंट करो फिर आप वैल्यू को यूज़ कराओ। तो पहले जो काउंट की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट हो गई और उसके बाद टोटल में इसने क्या स्टोर कर दिया, दैट इज 7। ठीक है, तो अभी इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे टोटल प्लस प्लस काउंट कर देता हूँ और मैं नीचे, और इसको पूरा कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी ना। और नीचे मैं लिख दूँगा टोटल इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, प्रीफिक्स, और इसमें क्या किया, टोटल में हमें क्या, पहले इसने क्या किया कि हमें किया काउंट प्लस 1 और उसके बाद इसने क्या किया, टोटल की वैल्यू में हमें 7 की वैल्यू डाल दी। तो इस हिसाब से जो आपकी काउंट की जो वैल्यू है वो भी 7 रही और जो टोटल की वैल्यू है वो भी 7 रही। तो कुल मिला के बेसिक सा फंडा इसमें यह है कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस पहले लगा है तो इसका मतलब है कि भाई साहब आप पहले इंक्रीमेंट कर लो फिर उसके बाद यूज़ कर लो, और अगर बाद में लगा है तो आप पहले डिक्रीमेंट कर लो उसके बाद में पहले आप यूज़ कर लो उसके बाद में आप कर लो। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। कुछ और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कुछ और फंडे काम आते हैं। जैसे सपोज़ करो एक एक्सप्रेशन है, जैसे हमने a प्लस 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 बी लिखा है। सपोज़ करो मैं इसको पूरा यहाँ लिख देता हूँ और मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ कि टोटल इज़ इक्वल टू व्हाट, मैं 6 ऐड करना चाहता हूँ। 6 हमारे पास क्या है, 6 है, और मैं इसमें 6 ऐड और करना चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ इसमें काउंट प्लस प्लस। अब मैं अगर यहाँ पे टोटल की वैल्यू को देखूँ, ठीक, हम यही वाला पूरा उठा लेते हैं, ये 2 लाइन, इसको मैं यहाँ से करूँगा इन दोनों लाइन को सिलेक्ट और इनको करूँगा कॉपी और लेट्स प्रिंट हेयर, और इन दोनों लाइन को आप बना दो क्या, कमेंट कर दो, इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड दिस। और अब देखो अभी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मतलब टोटल की वैल्यू जो है मैंने क्या कर दिया, 6 प्लस काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट को पहले आप वैल्यू काउंट की यूज़ करो फिर उसको ऐड करो फिर उसमें 6 ऐड करो और ये वैल्यू आप दिखा दो। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब आपको MCQs इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार रन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। काउंट मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा है, 6, दैट इज़ परफेक्ट। इसके बाद मैं काउंट प्रिंट कर रहा हूँ तो काउंट हमारा इंक्रीमेंट होकर कितना जा रहा है, 7, और टोटल की वैल्यू कितनी मुझे मिल रही है, 12, क्योंकि 6 है, काउंट इससे पहले कितना था, 6 था, और वो इंक्रीमेंट बाद में कर रहा है इसलिए क्या पड़ रहा है वहाँ पे 6 + 6। ठीक, और अगर यही हम क्या करें, इस चीज़ को यहाँ पे कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे कुछ लिखें, टोटल इज इक्वल टू 6 प्लस स्पेस दे के प्लस प्लस काउंट, और यहाँ पे अब अगर हम इसको रन करें बिल्ड करके तो देखो तब तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ाएगा। क्या आएगा, पहले वो इंक्रीमेंट कर देगा यानी 7 कर देगा, फिर उसके बाद 6 को ऐड करेगा और उसकी मेरी वैल्यू यहाँ पे 13 आनी चाहिए। दैट्स परफेक्ट। ठीक है, सेम यही फंडा आपका डिक्रीमेंट में भी यूज़ होता है कि आप डिक्रीमेंट भी आप ऐसे ही करते हो और इस तरीके से आप काम इसमें करते हो। ठीक है, ये बेसिकली इंटीजर्स में ज़्यादातर इसको काम करा जाता है, इसमें स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर वगैरह में काम नहीं होता, और फ्लोटिंग पॉइंट में भी आप इसको यूज़ नहीं करते हो। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप बेसिकली इंटीजर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर जो था वो आपका पूरी तरीके से ओवर हो गया। अब अर्थमेटिक के बाद हमारे पास जो अगला ऑपरेटर आता है जो हमने अपने इसमें देखा था, नंबर 3 इज़ रिलेशनल ऑपरेटर।
ठीक, अगर हमें किसी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना हो कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं, ग्रेटर देन है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ डिफरेंट होते हैं हमारे पास, जैसे ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू का साइन हो गया, और एक डबल इक्वल का साइन होता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। और ठीक, और एक होता है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। ठीक, जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, इनका जो रिजल्ट आता है वो या तो आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स, और या तो आएगा ज़ीरो या आएगा वन। ज़ीरो सॉरी, या तो आएगा वन या आएगा ज़ीरो। तो वन का मतलब है ट्रू, ज़ीरो का मतलब है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा या तो हाँ या ना आएगा, क्योंकि अगर हम दो ऑपरेटर को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ, लाइक मुझे चेक करना है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो या तो ये चीज़ हाँ है, या तो ये ट्रू है, या तो ये फॉल्स है। जैसे बेसिकली हमें दिख रहा है 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो दिस इज़ फॉल्स। ठीक, अगर लेस देन होता तो फिर वो वहाँ लिख जाता। क्लियर? इक्वलिटी मीन्स आप अगर लिखना चाहो कि सपोज करो अगर आपने लिखा है 3 इज़ इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू देगा। अगर आप 3 इज़ इक्वल टू 3 नहीं लिखोगे, मतलब सपोज 3 इज़ इक्वल टू 4 आ गया, तो ये पे फॉल्स देगा। चलो इसका कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं अपन। और ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर है, और हम इसको देखते हैं। तो अगर सपोज करो मैं सी आउट ही सीधे कर देता हूँ, मेरे पास एक 3 है और 3 इज़ इक्वल टू 5, मैं सॉरी कुछ ऐसे करते हैं, इंट रिजल्ट इज़ इक्वल टू क्या करना है, 3 इज़ इक्वल टू 5, कुछ अगर मुझे इसका देना है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट रिजल्ट, और ऊपर वाले मुझे ये सब क्या करने पड़ेंगे, मुझे कमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। ये आपको सारा कोड मिल जाएगा, आप अगर गिटहब पे जाओगे ना, गिटहब पे आपको सारा मिल जाएगा, अनकमेंट करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सभी वैल्यूज़ दी रखी हैं यार ऊपर। क्लियर? नो प्रॉब्लम, यू हैव। ठीक, अब मैं यहाँ पे इंट रिजल्ट करता हूँ और देखते हैं इसको कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। 3 इज़ इक्वल टू 5, रिजल्ट शुड बी ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। हमें पता है 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियसली इंट रिजल्ट इज़ इक्वल टू, अच्छा इसने क्या बोला, अब रिजल्ट एक बार पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हो, जो कि हमने यहाँ किया है। ओके, तो हम इसका कुछ और नाम डाल देते हैं। अब देखो सेम वेरिएबल नहीं डाल सकते आप, असाइन कर चुके दूसरा, आंसर इसको डाल देते हैं। ठीक है, ANS। ठीक है, चलो अगर मैं ANS डाल दूंगा तब तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अब ये फाइनली रन कर जाएगा, बिल्ड हो जाएगा मतलब। ठीक है, इट्स बिल्ड परफेक्टली। लेट्स क्लियर द टर्मिनल, और इसके बाद हम इसको रन करते हैं, तो इट इज़ गिविंग मी लाइक ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है कि भाई साहब ये आपने यहाँ पे जो है वैल्यू जो है दिस इज़ फॉल्स। और अगर आप 3 इज़ इक्वल टू 3 डाल दोगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है दैट इज़ ट्रू। यहाँ पे देखना क्या मुझे मिल जाएगा, आई विल गेट 1। build successfully, run this code and I'm getting 1। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज़ पे आप इसको देख सकते हो अगर आपको देखना चाहो, और हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिलेशनल ऑपरेटर वी हैव थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास अगला पड़ाव आता है, दैट पड़ाव इज़ आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर आता है। व्हाट इज़ नंबर 4 इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, दैट इज़ एंड और एंड द अदर इज़ अ नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है एंड, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है नॉट। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होगा कि एंड ऑपरेटर में ट्रू दो वैल्यूज़ हम देखते हैं, मतलब x एंड y अगर मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें उसी टाइम ट्रू देगा जब हमारे पास बोथ वैल्यूज़ आर ट्रू, तब हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यानी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा ट्रू आएगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है, लाइक सपोज करो x फॉल्स है y ट्रू है, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट फॉल्स आंसर। और के सिंबल में क्या है, और में क्या है x,
और आर वाई अगर हम ये ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एट लीस्ट 1 शुड बी ट्रू, तब हमारा जाने के तब इस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो ट्रू मिल जाएगा। ठीक, एक जो ऑपरेंड है वो ट्रू होना चाहिए, तब हमें आंसर ट्रू मिलेगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तब तो फिर गड़बड़ है, अदरवाइज दोनों ट्रू हैं या एक ट्रू है तब फिर आपको ट्रू मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम एक ऑपरेंड को यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं और उसके आगे हम नॉट लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिवर्स कर देता है उसके डिसीजन को। क्या कर देता है, रिवर्स। हमें पता है ट्रू फॉल्स क्या होता है, बूलियन होता है ना, तो ये रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। उदाहरण के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5 और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है, बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सपोज करो 8। ठीक है, अब हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखो हम एक बूल रिजल्ट या फिर बूल आंसर, ठीक, इसको यहाँ पे इंट की जगह पे क्या करो ना, इसको बूल ले लो। बूल का मतलब क्या है कि आप जो सिंपल सी जो अब चीज़ है ना कि आप इसमें आंसर कैसे ले रहे हो, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जो हम स्टोर कर रहे हैं तो हम डेटा टाइप हम क्या लेंगे, बूल लेंगे। क्लियर, तो बूलियन हमने ले लिया, बूलियन रिजल्ट आई फिर आंसर, और हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास वो है, बट हम फिर भी इसको क्या कर सकते हैं, बूल एक कोई वेरिएबल का नाम सोचो। एक कोडर जब बनोगे ना तो मैं एक टिप बताता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपके वेरिएबल का नाम सोचने में। ठीक है, सो द वेरिएबल नेम इज समथिंग लाइक लेट सपोज लाइक रिजल्ट 2। ठीक है, रिजल्ट 2 हमने ये डाल दिया। ठीक, नाउ अब अगर मैं डालता हूँ कि लाइक मैं रिजल्ट 2 में क्या डालना चाहता हूँ कि ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक, ये 2 चीज़ मैंने कंपेयर की, क्या किया, ए इज़ लेस देन बी, ठीक, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो जो पहला है, पहला जो आंसर आएगा दैट इज़ ट्रू, और दूसरा आंसर है वो भी ट्रू है। तो इसलिए जब मैं सी आउट करूँगा इस रिज़ल्ट 2 को, पहले मैं एंडल डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं सी आउट करता हूँ क्या, रिज़ल्ट 2 को, देन यू विल सी दिस कि अब यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, आई विल गेट आंसर एज ट्रू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप दोनों जो एक्सप्रेशन होंगे अगर वो दोनों ट्रू हैं तभी आपको क्या मिलेगा, एंड में आपको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज़ आपको दोनों अगर ट्रू नहीं है तो फिर आपको क्या मिल सकता है, फॉल्स ही फॉल्स मिलेगा। इसको रन करते हैं और हम इसको देखते हैं। तो देखो 1 1 मिल गया ना मुझे, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। अगर सपोज करो मैं एक को अगर मैं चेंज कर दूँ, लाइक मैं इसको एक ग्रेटर देन कर दूँ, और अब जब मैं बिल्ड करूँगा ना इसको, ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे और मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे आप कुछ बचे हैं दैट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको ये 3 चीज़ें पता चल गई। वीडियो थोड़ा सा लंबा पड़ा गया, तो कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ें मैंने एक में कवर करा है, क्योंकि इससे ऐसा है जो कि आप एक बार में ही कवर कर सकते हो। ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की, और हम थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग के बारे में भी बात कर लेंगे हल्का फुल्का सा। तो अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा तो उसको दबा दो, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत सारे वीडियो देखते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए अब आज का यही समाप्त करते हैं। मैं चला अपना डिनर करने, आप भी कुछ अपना काम करते रहो। गुड नाइट, शब्बा खैर, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ख्याल रखो, पढ़ते रहो और लोगों का भला करो। बाय बाय, टेक केयर।